श्री गुरुदेव दत्त। आने वाली परिस्थिति की वजह से सब यूरोप और अमेरिका से कई लोग मुझे पूछ रहे हैं, सर यूएई शिप हो जाए तो कैसा है। जब मुस्लिम ब्रदरहुड जागरूक हो जाएगा तब यूएई भी सेफ नहीं रहेगा। तब तक आप उधर काम धंधा कर सकते हो, जो भी करना है कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, आपको कुछ कामकाज मिले तो भी कर सकते हो। लेकिन हमारे गुरु महाराज और सभी सूफी संतों की वाणी भी आप ध्यान में रखो, तो जब आएगा बीसा न रहेगा ईसा मूसा, और आगे चलेगी मुगल की सेना, पीछे जिन की सेना, तो वो परिस्थिति में सब मुस्लिम राष्ट्र एक हो जाएंगे। अभी इनके बीच में चाहे कितना भी सिया सुन्नी चल रहा हो, लेकिन आगे जाके सब मुस्लिम राष्ट्र एक हो जाएंगे जब इस्लाम खतरे में है और खलीफा राज की गूंज उठेगी। तो वो परिस्थिति में यूएई भी इनका एक पार्ट बन जाएगा, इस्लामिक सेना का। तब हमारे जितने भी उधर यूएई में जो भी अदर्स कंपनी से है, तो उनके लिए भी कोई सेफ्टी नहीं रहेगी। वो तो दिए जैसी बात है। हाँ, अभी आप तात्कालिक टेम्पररी पूछ रहे हो, तो कई लोग को इंडिया आना ही नहीं, तो वो लोग, और यूरोप की भी हालत खराब है, तो हमको भी प्रेशर कर रहे हैं कि सर हम यूएई सेटल हो जाए तो क्या है। आप यूएई भी सेटल हो तो फिर वो तब तक ही जब तक ईसा मूसा की जंग फैल नहीं जाती है, क्योंकि जब इस्लाम खतरे में और खलीफा राज की सोच आएगी, तब जितना परमात्मा के साथ और गुरु महाराज के साथ मेरा संग सत्संग है, जो मुझे बताया गया है, तो इतना मुझे कंफर्म मालूम है कि सब मुस्लिम राष्ट्र एक हो जाएंगे। अभी चाहे वो सिया सुन्नी में बटे हुए हो, लेकिन सभी मुस्लिम राष्ट्र एक हो जाएंगे और सब मिल के यूरोप के साथ लड़ेंगे। और बेसिकली यही अरेबिक कंट्री है, लेकिन धर्म तो उनका तो वही है जो ये लोग का है। तो वो भी इस्लामिक सेना में ज्वाइन हो जाती है या अपना सपोर्ट करती है, तो फिर उधर रह रहे इंडियंस को भी और अदर्स कंट्री के लोगों को भी मतलब दिक्कत आएगी। और दूसरी बात, अभी जो अमेरिका और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट जो होने जा रहा है, वो परिस्थिति में अगर इसराइल ईरान के ऊपर बहुत तगड़ा हमला करता है और अमेरिका भी सपोर्ट करता है, ठीक है, आज 23 फरवरी है, तो अब से 2 अप्रैल तक के ग्रहमान, और 2 अप्रैल से 11 मई तक का ग्रहमान ही ऐसा है कि जो अभी होगा उससे दुगना अप्रैल के बाद होगा। तो ब्लास्ट 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 का सिलसिला की वजह से कई जगह पे नए फ्रंट, वॉर के फ्रंट खुल सकते हैं। तो अगर अमेरिका ईरान और इसराइल का ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो वो परिस्थिति में भी अमेरिकन बेस यूएई में है, तो वो यूएई पर अटैक कर सकता है। तो वो परिस्थिति में भी हम उधर सेफ नहीं। और आगे ये लड़ाई ईसा मूसा में कन्वर्ट हो गई, वो जो आज नहीं तो कल होनी है, तो ईसा मूसा में कन्वर्ट होगी, तो ऐसे मुस्लिम राष्ट्र या मुस्लिम ब्रदरहुड के चलते हुए शिया सुन्नी एक हो जाएंगे, और फिर एक बड़ी जंग ये गोरी चामड़े के देशों के सामने, इजराइल और यूरोप के सामने खेली जाएगी। तब तो यूएई को भी कंपलसरी उनके साथ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कोई ऐसी लोकशाही की सरकार नहीं है, चुनी हुई सरकार नहीं, वो राजा सही है। और राजाओं पर तो प्रेशर आता है, तो वो तो इधर का इधर हो जाते हैं। वो एक आदमी को कंट्रोल करना इजी होता है ना। हाँ, तो यही भी इन फ्यूचर में मुस्लिम राष्ट्रों के साथ जा सकता है। तो इसी परिस्थिति को देखते हुए ही मैंने बोला है कि यूएई भी सेफ नहीं है। मैंने यहाँ तक बोला है चाहे इंडियंस अभी यूरोप के कई देशों से या अमेरिका से कहीं से भी इधर उधर कहीं दूसरे देशों में जाए, कि वो इंडिया आना ही नहीं चाहते, चाहे कोई भी देश में जाए, यूएई में जाए या कोई भी देश में जाए, इन फ्यूचर में तो सबको भारत ही आना है। ये बात तो आप पकड़ ही चलो। तो इसीलिए मैंने बोला कि यूएई भी सेफ नहीं। हाँ, अभी सेफ है,
अभी सेफ है क्योंकि अभी वो ईरान और अमेरिका इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में भी वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो अभी जब तक वो इन्वॉल्व नहीं रहा है तब तक सेफ है। लेकिन जब इस्लामिक ब्रदरहुड की बात चलेगी, खलीफा राज की चलेगी और पूरा इस्लाम का यूरोप के विरुद्ध जब वॉर शुरू होगा, जिसे हम थर्ड वर्ल्ड वॉर कहते हैं, मतलब ईसा मूसा का जब जंग शुरू हुआ, तब सभी मुस्लिम राष्ट्र एक हो जाएंगे, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो। तब यूएई भी उनके साथ जोड़ी जाएगा, ऐसी पूरी संभावना है। क्योंकि वो एक मतलब लोकशाही उधर ढांचा नहीं है, राजाशाही ढांचा है। और राजा का तो जहाँ प्रेशर आता है, मुल्ला मौलवी का जो इसका भी प्रेशर आएगा, या मुस्लिम ब्रदरहुड का, सब बाकी के, तो फिर वो उसके कड़े में बेच जाएगा। तो वो यूएई भी सेफ नहीं है। और अमेरिका इजराइल का वॉर ईरान के साथ होगा तो भी सेफ नहीं, क्योंकि उनके सामने ही है ईरान भी, और अमेरिकन बेस भी यूएई में। तो मिडिल ईस्ट में आप कोई भी देश में जाओ, सेफ नहीं है। अभी सेफ है, अभी की मार बता रहा हूँ। तो 6 महीना, 8 साल, 1.5 साल आप जितना चाहो इतना टाइम उधर काम कर सकते हो, हम्म, जब तक यूएई इस्लाम ब्रदरहुड में उसकी एंट्री नहीं हो जाती। तब तक आपसे जिस दिन उसने शिया सुन्नी एक हो गए, तो उस दिन यूएई भी उनके पाले में ही बैठ जाएगा, चाहे यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, सब ये सब इन फ्यूचर में एक हो जाए। जो 57 देश है ना, वो सब एक हो जाएंगे, वो कंफर्म है। तभी तो ईसा और मूसा की जंग में वो तब्दील होगी। हाँ एक दो, अकेला ईरान भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया यूएई का फाइनेंशियल सपोर्ट, तो इन फ्यूचर में तो सभी मुस्लिम राष्ट्र एक ही हो जाएंगे, यही देववाणी है। तो इसलिए मैंने बोला है कि यूएई भी सेफ नहीं है। हाँ, अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप इंडिया आना ही नहीं चाहते हो, तो उसके ऑप्शन में आप यूएई पसंद कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जिस दिन ईसा मूसा का पैरामीटर्स बन गया, और जिस दिन शिया और सुन्नी एक हो गए, तब आप यूएई को भी भूल ही जाना। आपको यूएई से भी वापस आना ही पड़ेगा। कई लोग बता रहे हैं, कई एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि यूएई इन फ्यूचर हिंदू, वो तो बात की बात है। जब ईसा मूसा की जंग खत्म हो जाएगी, इस्लाम भी जीरो हो जाएगा और ईसा भी जीरो हो जाएगा, और भारत, चाइना और पाकिस्तान की भी जंग खत्म हो जाएगी। भारत पाकिस्तान को भी खत्म कर रहे, चीन के भी टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो उसके बाद अखंड भारत बनेगा, तो उसमें यूएई भी एक अपना पार्ट बन जाएगा, मतलब स्टेट बन जाएगा। लेकिन जब तक बनेगा तब तक तो उधर जोखम है। लेकिन अभी अभी आप 6-8 महीना, साल, जो आपकी तकदीर, जहां तक आप उसको काम कर सके। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि हाँ, अभी सेफ है, अभी अफ्रीका भी सेफ है। क्योंकि अभी जो भी पैरामीटर्स चल रहे हैं वो मिडल ईस्ट और यूरोप के चल रहे हैं, और मिडल ईस्ट के और यूरोप में जो पैरामीटर्स चल रहे हैं उसमें अभी यूएई अमेरिकन लॉबी में, ठीक है ना। हाँ, उसके यहाँ अमेरिका के मतलब बेस भी है। तो जब तक वो अमेरिकन लॉबी में है तब तक यूएई सेफ है। लेकिन इन फ्यूचर में जब ईसा मूसा की जंग होगी, साल 1.5 साल के बाद भी, 2028 तक तो मैंने बोला ही है कि गोरा और ये क्रिश्चियन और इस्लाम का फीचर तय हो जाएगा। तो साल 1.5 साल बाद भी जब कभी भी ईसा मूसा की जंग शुरू हो जाएगी, तब सभी मुस्लिम ब्रदर्स एक हो जाएंगे और शिया सुन्नी भी एक हो जाएंगे। तब ये भी उनके साथ ही होगा, ठीक है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त। कृष्णम वंदे जगत गुरु।